ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्यू के कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली पूरा कंप्लीट डिस्कस किया था, क्यू का इम्प्लीमेंटेशन, क्यू के एग्जाम्पल्स और क्यू का कोड। लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट हमने बोर्ड पे थ्योरेटिकली समझा था, लेकिन जैसे मैंने आपसे बात की थी कि हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, राइट। सो लेट्स सी द प्रैक्टिकल कोड ऑफ क्यू, राइट। सो जस्ट गो टू द सी इन्वायरमेंट एंड ओपन योर स्टैक प्रोग्राम। स्टैक इसलिए क्योंकि यदि आपने स्टैक इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी किया है, ओके, अगर आपके पास स्टैक के मेनू है, तो जैसे मैंने आपको स्टैक मेनू डिजाइन करते टाइम भी बताया था कि हम इसी मेनू को यूज करेंगे क्यू के लिए, सो दैट हमारी जो कोडिंग है वो ऑलरेडी हमारे पास है। लेकिन यदि आपने स्टैक मेनू नहीं बनाया है तो फिर आप पूरे क्यू के मेनू को स्टार्टिंग से डिजाइन कर लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी स्टैक मेनू इंप्लीमेंटेड है, तो हम इसी स्टैक मेनू को क्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो जस्ट सेव दिस प्रोग्राम एंड द नेम इज Q1, नेम एज पर योर चॉइस, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, एंड जस्ट चेंज दिस स्टैक टू Q। ओके, टॉप, instead of top we'll take two variable, rear is equals to -1 and front जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 पे रखी है, ठीक है। एंड चेंज दिस मेनू, स्नैक की जगह हमने लिख दिया क्यू मेनू, पुश की जगह हमने लिख दिया इंसर्ट, देन डिलीट एंड देन डिस्प्ले एज इट इज। ओके, और ये तीनों फंक्शन के नाम हमने चेंज कर दिए हैं। नाउ इट्स इंसर्ट, second one is delete, but don't make this function name delete because delete is already a keyword in C and C++। तो यदि आप delete लिखेंगे, so this delete is a keyword, you see this white letter, so this white letter indicates that these are the keywords। okay, तो just make this function either delete capital letter में लिख दीजिए आप D को, ठीक है, और you will go for delete 1। मैं यहाँ पर function का नाम delete 1 रख रहा हूँ, and then next function is display, we don't require this stamp and anymore, and remaining all code इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि हम क्यू का पूरा कोड फिर से स्टार्टिंग से लिखने वाले हैं। सो जस्ट रिमूव दिस कोड अगर आप स्टैक मेनू को यूज कर रहे हैं देन। लेकिन यदि आप पूरा मेनू फिर से डिजाइन करना चाहते हैं सो दैट इज योर विश। ओके, आप फिर से भी पूरा मेनू डिजाइन कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर सेव द टाइम हमने स्टैक मेनू को ही कन्वर्ट कर लिया है क्यू मेनू में। तो अब हमारा जो बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर है वो अरे है, जहां पर हमने एक अरे जिसका नाम हमने क्यू रखा हुआ है, एंड देन वी हैव अ टू वेरिएबल रेयर और फ्रंट। एंड रेयर और फ्रंट क्यों हमने -1 पे रखा है, 0 पे रखा है, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके पहले पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर को अटेंड करें, उसको पूरा अच्छे से वॉच करें, एंड देन आफ्टर यू विल कम टू दिस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, तो आप चीजें बेटरली समझ पाएंगे। ओके, तो अब हम हमारा पहला फंक्शन डिफाइन करते हैं एंड दैट इज इंसर्ट। तो इंसर्ट की हमारी पहली कंडीशन क्या है कि सबसे पहले मुझे इंसर्ट में ये चेक करना है कि कहीं मेरा क्यू ओवरफ्लो तो नहीं है। तो हमने क्या चेक किया था, कैसे क्या डिस्कस किया था कि ओवरफ्लो कंडीशन है हमारी यदि मेरा रेयर मैक्स साइज -1 पे है, ठीक है। इफ रेयर इज इक्वल टू मैक्स साइज -1, हमने क्या बोला, क्यू इज ओवरफ्लो /n, क्यू इज ओवरफ्लो, राइट, और क्यू इज फुल, जो भी मैसेज आप देना चाहें। लेकिन यदि क्यू ओवरफ्लो नहीं है तो मुझे रेयर के थ्रू एक एलिमेंट क्यू में इंसर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम वो एलिमेंट यूजर से एंटर करते हैं। तो जस्ट राइट printf एंटर एन एलिमेंट फॉर इंसर्ट। ओके, स्कैन इट, scanf %d, $एन। अब ये जो एन है इसको मुझे रेयर के थ्रू क्यू में क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो अभी हमारा जो रेयर इनिशियली -1 पे है, जस्ट इंक्रीज दिस रेयर बाय 1, रेयर प्लस एंड देन क्यू ऑफ रेयर इक्वल्स टू एन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हमने ओवरफ्लो कंडीशन चेक की, यदि क्यू ओवरफ्लो नहीं है यूजर से एलिमेंट स्कैन किया, ठीक है, और उस एलिमेंट को क्यू में इंसर्ट कर दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन जो हम डिफाइन कर रहे हैं दैट इज डिस्प्ले। तो सेकंड फंक्शन हम डिफाइन करते हैं डिस्प्ले फंक्शन। ओके, डिस्प्ले में हमने सबसे पहले यह बात की थी कि आपको चेक करना है कि कहीं आपका क्यू एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि हमने
लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मेनू को देख के यूजर कोई भी चॉइस एंटर कर सकता है। ये कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले वो इंसर्ट ही बोलेगा फिर डिलीट ही बोलेगा। मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन में यूजर कैन एंटर एनी चॉइस। तो आपके प्रोग्राम में आपको वो ऑप्शन देना है कि यदि वो पहले इंसर्ट के पहले डिस्प्ले बोलता है या इंसर्ट के पहले अगर वो डिस्प्ले ऑप्शन को चेक करता है तो एटलीस्ट द प्रोग्राम विल शोज द मैसेज स्टैक इज एम्प्टी। तो हमने स्टैक एम्प्टी की कंडीशन क्या डिस्कस की थी, याद है? ठीक है, इफ फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर, है ना? याद है मैंने आपको दो केस में स्टैक एम्प्टी कंडीशन बताया था कि यदि आप पहली बार में क्यू, दिस इज नॉट ए स्टैक, क्यू में अगर आप फर्स्ट टाइम पे कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं करते हैं तब भी हमारी यही कंडीशन हमें एम्प्टी शो करेगी, ठीक है? और यदि आप सारे एलिमेंट को डिलीट करने के बाद भी क्यू में अगर एम्प्टी कंडीशन देखते हैं तो वो भी हमारी यही कंडीशन होगी। तो हमने क्या लिख दिया यहां पे, क्यू इज एम्प्टी। ओके, नाउ दिस क्यू इज एम्प्टी, ठीक। और इफ यू रिमेंबर हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि दिस इज द रीजन कि एक ही कंडीशन से हमारी दोनों एम्प्टी कंडीशन चेक हो जाए। फर्स्ट टाइम जब आपने क्यू में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया है तब भी यही कंडीशन है, फ्रंट ग्रेटर देन और रेयर, क्योंकि इनिशियल देखिए आप अभी आपका फ्रंट कहां रखा है, 0 पे, और रेयर कहां पर है, -1 पे। ओके, तो फ्रंट ग्रेटर देन रेयर, दिस कंडीशन इज ट्रू, क्यू इज एम्प्टी। और क्या होगा जब हम एलिमेंट को अभी डिलीट करेंगे तब भी यही कंडीशन से हम एम्प्टी को चेक करेंगे। तो जस्ट वेट फॉर डिलीट फंक्शन, ठीक। लेकिन यदि मेरा क्यू एम्प्टी नहीं है तो मुझे क्या करना है, मुझे क्यू के सारे एलिमेंट डिस्प्ले करना है, ठीक। तो क्या चेक किया था हमने, जस्ट मैसेज दे देते हैं /n क्यू एलिमेंट्स, ठीक है, क्यू एलिमेंट्स। और अब मुझे एक लूप चलाना है जिसके थ्रू हम एलिमेंट को डिस्प्ले करेंगे। तो वो लूप हमारा कहां से कहां तक चलेगा, आई होप यू गाइस कैन रिमेंबर, फॉर i इक्वल्स टू यस फ्रंट i ग्रेटर देन और इक्वल टू रेयर i प्लस प्लस। क्योंकि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो भी एलिमेंट आपके क्यू में एग्जिस्ट होंगे वो फ्रंट से लेके रेयर तक होंगे। उसका रीजन ये है कि हम इंसर्ट करते टाइम रेयर को बढ़ा रहे हैं और डिलीट करते टाइम फ्रंट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी एलिमेंट आपके एग्जिस्ट करेंगे वो फ्रंट से रेयर के बीच में एग्जिस्ट करेंगे, राइट। तो हमने लूप क्या लगाया, फॉर i इक्वल्स टू फ्रंट, i ग्रेटर देन और इक्वल टू रेयर एंड i प्लस प्लस। एंड लेट्स चेक printf %d। अब मैं थोड़ी सी स्पेस के लिए परसेंटेज और डी के बीच में 5 लिख देता हूं, एंड आई एम नॉट यूजिंग /n क्योंकि हम क्यू फॉर्मेट में ही एलिमेंट को डिस्प्ले करेंगे। तो हमने क्या लिख दिया, क्यू ऑफ i। ओके, सो दिस इज व्हाट आवर डिस्प्ले फंक्शन। तो जस्ट चेक, एक बार इन दो फंक्शन को हम चेक कर लेते हैं, इंसर्ट और डिस्प्ले। बट सिंस हमने चॉइस में डिलीट भी दिया है तो हम हमारे डिलीट फंक्शन को ब्लैंक कर देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। डिलीट अभी हम डिजाइन करते हैं, लेकिन पहले एक बार इंसर्ट और डिस्प्ले को चेक कर लेते हैं कि ये दो फंक्शन हमारे प्रॉपरली रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके, सो लेट्स चेक अगेन, एक बार प्रॉपरली चेक कर लेते हैं। क्यू आपने लिया है, मेनू हमने डिजाइन किया है, 3 फंक्शन हमने यहां पर डिफाइन किए हैं। इंसर्ट में हमने इंसर्शन का कोड लिखा है और डिस्प्ले में फिलहाल अभी हमने डिस्प्ले का कोड लिखा है, ठीक है। लेट्स चेक दिस। ओके, सो यदि मैं इस मेनू को देख के सीधे डिस्प्ले बोलता हूं, आई विल गेट द मैसेज क्यू इज एम्प्टी, बिकॉज करेंटली अभी क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन यदि मैंने एलिमेंट इंसर्ट किए हैं 10, अगेन 1, 20, अगेन 1, 30, okay, and now if I'm going to display the element, क्यू एलिमेंट्स क्यों डिस्प्ले नहीं हुए हैं, i इक्वल टू फ्रंट, i ग्रेटर देन और इक्वल टू रेयर, i प्लस प्लस, क्यू ऑफ i। दिस इज i लेस देन और इक्वल टू रेयर, राइट। i अगर आपका फ्रंट पे है तो आपका लूप जो है वो फ्रंट से लेके रेयर तक चलेगा। सो दिस इज i इक्वल टू फ्रंट, i लेस देन और इक्वल टू रेयर एंड देन i प्लस प्लस। लेट्स चेक अगेन, 1, 10, 1, 20, 1, 30, okay, and then we'll go to display function and this is what the element we have, 10, 20, 30। अब जब हम यहां पर एलिमेंट
पॉप सॉरी डिलीट करने की बात करेंगे, नॉट द पॉप बिकॉज पॉप इज यूज फॉर स्टैक। जब हम क्यू से एलिमेंट डिलीट करने की बात करेंगे तो क्यू के रूल के हिसाब से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एलिमेंट मैंने सबसे पहले इंसर्ट किया है वो एलिमेंट है हमारा 10। ओके, तो क्यू के रूल के हिसाब से ये एलिमेंट आपका सबसे पहले डिलीट होना चाहिए। तो यहां पर आप देखिए, यदि आप डिस्प्ले फंक्शन को फ्रंट से रेयर चलाने की बजाय यदि मैं इसी फंक्शन को रेयर टू फ्रंट भी एग्जीक्यूट करता हूं तो डिस्प्ले एलिमेंट आपको थोड़े से और प्रॉपर दिख सकते हैं। बस आपको ये चेंज करना है, रेयर से लेके ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रंट, और आई प्लस प्लस की जगह आई माइनस माइनस, बोथ आर वैलिड कोड। आप फ्रंट से लेके रेयर तक भी डिस्प्ले कर सकते हैं और रेयर से लेके फ्रंट तक भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब अगर मैं मान लो इंसर्ट करता हूं, दिस इज 10, अगेन इंसर्ट 20, अगेन इंसर्ट 30, एंड नाउ व्हेन आई डिस्प्ले द एलिमेंट आई विल गेट दिस 30 20 10। अब ये इसलिए हमने चेंज किया है क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से अब आपको ये दिखेगा कि यस, एज पर द क्यू 10 जो है वो डिलीट होगा, देन 20 एंड देन 30। राइट, तो आप उसको किसी भी वे में डिस्प्ले कर दें, दैट डजंट मैटर, बट दिस वन इज द बेटर ऑप्शन, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये ऑप्शन भी शो किया है। राइट, अब हम बनाते हैं हमारा डिलीट फंक्शन। सो डिलीट के लिए भी हमें सबसे पहले चेक करना है एम्प्टी कंडीशन, तो एम्प्टी कंडीशन हमारी सेम यही है। ठीक है, तो इसी को हम डिलीट में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, सो नाउ यदि मेरा क्यू डिलीट यदि क्यू में एलिमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, आई विल गेट अ मैसेज क्यू इज एम्प्टी। बट यदि एलिमेंट है तो मुझे सबसे पहले वो एलिमेंट डिलीट करना है जो मैंने सबसे पहले इंसर्ट किया था, बिकॉज रूल इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। राइट, तो फॉर दैट हमने यहां पर एक n वेरिएबल लिया है, और रिमेंबर यहां भी उसी लॉजिक को आप समझिएगा, ये स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, ये हमने स्टैक के टाइम भी डिस्कस किया था, इट्स एन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। राइट, सो एलिमेंट इज नॉट परमानेंटली रिमूव्ड, ये हमारा केवल अजम्पशन होगा कि वो एलिमेंट रिमूव हो चुका है, लेकिन वो स्टैक में क्यू में रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर आपका अरे है, इन विच इज एन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप इस चीज को फिर से एक बार समझिएगा। राइट, और प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे कि वो क्यू में एलिमेंट है, जैसा हमने स्टैक में भी देखा था, एक टेम्प नाम का फंक्शन बना के, वो हम यहां पर भी चेक कर लेंगे। राइट, लेकिन फिलहाल तो हम जिस कॉन्सेप्ट से एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं कि अगर मुझे क्यू से एलिमेंट डिलीट करना है तो सबसे पहले मुझे वो एलिमेंट डिलीट करना है जो सबसे पहले इंसर्ट किया था, तो वहां पर हमारा फ्रंट रखा हुआ है, तो डिलीट भी हमें फ्रंट के थ्रू करना है। तो हमने क्या लिखा, n इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट। ठीक है, तो ये जैसा हमने बात की कि यदि आपने क्यू ऑफ फ्रंट का एलिमेंट को n में असाइन कर दिया है, सो दिस इज अवर अजम्पशन कि वो एलिमेंट क्यू से डिलीट हो चुका है, क्योंकि इसके बाद हम फ्रंट को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि इनिशियली हमारा, अभी की हम बात करें तो फ्रंट हमारा 0 पर है। ठीक है, और 0 पर ही हमारा फर्स्ट एलिमेंट भी है। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका n में असाइन हुआ, फ्रंट आपका आ गया 1 पे, और यहां पर हमने मैसेज दे दिया printf डिलीटेड एलिमेंट इज %d कॉमा क्यू ऑफ डिलीटेड एलिमेंट इज n। ठीक है, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू दिस एलिमेंट इज नॉट परमानेंटली रिमूव्ड, और इसको भी हम एक बार इन तीनों फंक्शन को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर यहां भी हमें फ्रंट एक टैम्प फंक्शन बनाएंगे, और जिससे हम चेक कर लेंगे कि क्यू में एलिमेंट डिलीट के बाद भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर हमारा अरे है। राइट, लेकिन बिफोर दैट लेट्स चेक दिस 3 फंक्शन। तो अब हमने सबसे पहले, सपोज मैंने फर्स्ट टाइम मेनू देख के मैंने ऑप्शन दे दिया डिलीट, आई विल गेट अ मैसेज क्यू इज एम्प्टी, डिस्प्ले क्यू इज एम्प्टी। लेकिन अगर मान लो मैंने 1 दिया, एलिमेंट इज 10, अगेन 1, एलिमेंट इज 20, 1 30, 1 40, 1 50, 1 60, 70, 80, 90, 100। ओके, साइज हमने 10 ली थी, 10 एलिमेंट में ऑलरेडी इंसर्ट कर चुका हूं, डिस्प्ले में एक बार देख लेते हैं, यू विल गेट दिस 100, 90, 80, 70, 60 अप टू 10। इसके बाद यदि मैं इंसर्ट बोलूंगा, आई विल गेट अ मैसेज क्यू इज ओवरफ्लो। राइट, क्योंकि आपका क्यू में आप ऑलरेडी साइज के अकॉर्डिंग एलिमेंट इंसर्ट कर चुके हैं। लेकिन अब यदि मैं डिलीट करता हूं, टू सी दिस वन, डिलीटेड एलिमेंट इज 10, अगेन 2, डिलीटेड एलिमेंट इज 20, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, आफ्टर डिलीशन ऑफ 2 एलिमेंट यदि हम डिस्प्ले करते हैं,
दिस इज 100, 90, 80, 70, 60, 30, 60, 50, 30. Again delete 30, again delete 40, again delete 50, display. Remaining elements are 100, 90, 80, 70, 60, right? अब मैं कंटिन्यूसली डिलीट करता हूं, डिलीट 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 and see this one. When I removed last element, okay, I'll get a message Q is empty, right? मतलब आपका Q कॉन्सेप्चुअली पूरा डिलीट हो चुका है, लेकिन जो एलिमेंट अभी आपने डिलीट किए हैं वो फिजिकली अभी अरे में हैं. वो इसलिए हैं क्योंकि अरे से एलिमेंट परमानेंटली रिमूव नहीं होते, लेकिन उन सारे एलिमेंट्स का अरे में रहने से कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आप सारे एलिमेंट को रिमूव करने के बाद अगर आप डिस्प्ले बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्यू इज एम्प्टी बोल रहा है. अगर आप डिलीट बोल रहे हैं तब भी ये क्यू एम्प्टी बोल रहा है. और अब जब मैं इंसर्ट करूंगा तो मेरे सारे एलिमेंट ओवरराइट होंगे, न्यू एलिमेंट ओवरराइट होंगे, जो भी प्रीवियस एलिमेंट आपके क्यू में फिजिकली रखे हुए हैं उस पर, राइट. लेकिन परमानेंटली डिलीट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ये बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर हमारा अरे है, एंड अरे में से एलिमेंट परमानेंटली रिमूव नहीं हो सकते. और इस प्रॉब्लम को जब आप समझोगे तभी आपको समझ में आएगा द इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, क्योंकि वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होगा, वो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होगा. तो वहां जब एलिमेंट को हम डिलीट करेंगे तो दैट एलिमेंट इज परमानेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द मेमोरी. वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. जैसे आप देखो यहां पर अगर मैं एक टेम्परेरी फंक्शन यहां भी बनाते हैं हम, जस्ट सेव दिस प्रोग्राम, ठीक है. सेव तो आप कंटिन्यूसली करते रहिए, ठीक. एक टेम्परेरी फंक्शन बनाते हैं हम जिसको हम चॉइस 5 पे कॉल कर लेंगे, और इस टेम्परेरी फंक्शन को हम केवल 5 एलिमेंट के लिए चेक करते हैं, राइट. कि मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल एक लूप लगाया है, और क्यू के एलिमेंट डिलीट करने के बाद भी हम प्रिंट करेंगे फॉर आई इक्वल टू सेम फ्रंट, है ना. हमने डिस्प्ले कहां से किए? रेयर से लेके फ्रंट तक, ठीक है. तो यहां भी हम डिलीट करते हैं. सपोज फ्रंट की बजाय हम इसको ले लेते हैं आई इक्वल टू सपोज 5, आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड आई माइनस माइनस, ओके. एंड printf %d 5d comma q of I. This is a temporary function. If you want, this is not a part of q. लेकिन कई बार प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, कई बार इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्यू से एलिमेंट डिलीट करने के बाद क्या वो एलिमेंट परमानेंटली रिमूव्ड हुए हैं, राइट. तो इसका आंसर दो वे में आएगा. यदि वो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है सो बिल्कुल परमानेंटली रिमूव्ड हुए हैं, लेकिन अगर वो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है तो एलिमेंट परमानेंटली इसलिए रिमूव नहीं होंगे क्योंकि आपने बैकग्राउंड में डेटा स्ट्रक्चर अरे लिया हुआ है. और ये प्रैक्टिकली आप प्रूफ करके बता सकते हैं. ये मैंने 5 एलिमेंट के लिए लिया है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, राइट. तो आप देखो अब हम डिलीट करने के बाद भी, मतलब इस, अब हम क्या करेंगे, पहले इस टेम्प फंक्शन को कॉल कर लेते हैं चॉइस पे. कोई भी एक चॉइस ले लेते हैं हम यहाँ पे, है ना. केस 4 ले लेते हैं, सॉरी केस 5 ले लेते हैं. केस 5, और यहां पर मैंने एक टेम्परेरी फंक्शन कॉल किया टेम्प, ठीक है. एंड दिस इज ब्रेक. ये हमारी केवल एक टेम्परेरी फंक्शन की कॉलिंग है, ओके. सो अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, ठीक है. हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं. मैंने एलिमेंट दिया अगेन 10, 1, 20, 1, 30, 1, 40, 1, 50, 5 एलिमेंट्स, राइट. अब मैं इनको नॉर्मली डिस्प्ले करता हूं. आई विल गेट 50, 40, 30, 20, 10, ओके, गुड. देन डिलीट ऑल दिस 5 एलिमेंट. 10 रिमूव्ड, 20, 30, 40, 50. अब जो हमारा नॉर्मल डिस्प्ले फंक्शन है क्यू का, वो तो आपको मैसेज देगा क्यू इज एम्प्टी. लेकिन वो जो एक टेम्परेरी फंक्शन हमने बनाया है जिसको चॉइस 5 पे हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है. लेट्स कॉल दिस. Again you will get this message 50, 40, 30, 20, 10. That means your element is still exist in array. It is not permanently removed. लेकिन उनके यहां होने से क्यों मुझे इफेक्ट नहीं आ रहा है? क्योंकि इसके बाद अगर मैं इंसर्ट बोलूंगा तो मेरा 10 के ऊपर नया एलिमेंट ओवरराइट हो गया 100, अगेन इंसर्ट 200, अगेन इंसर्ट 300, अगेन इंसर्ट 400, अगेन इंसर्ट 500. अब जब मैं डिस्प्ले बोलता हूं I'll get this element 500, 400, 300, 200, 100. ओके. तो ये मैंने आपको केवल इसलिए प्रैक्टिकली बताया है कि यदि आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या एलिमेंट को परमानेंटली डिलीट करता है, नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर आपका अरे है. तो ये स्टैक में भी इश्यू है और ये क्यू में भी इश्यू है. एंड दिस इश्यू विल रिजॉल्व व्हेन वी इंप्लीमेंट द सेम थिंग यूजिंग लिंक लिस्ट. ओके,
सो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये हमने देखा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। ओके, अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, सो यू कैन जस्ट raise your questions in comment box or by mail, so that we'll resolve it. Okay, thank you so much. Thank you.